आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना शेख आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। आधे दिन तक बाइक सवार वहीं बैठा रहा जहां गड्ढे में गिर गया। गुजरात में बीजेपी की प्रचार गाड़ी कीचड़ में फंसी, कांग्रेस ने दिया धक्का, आम आदमी पार्टी बोली यही है इलू इलू। एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, वापस में टकरा गए 2 विमान। दिल्ली नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु शहर में सड़क के गड्ढे एक बड़ी समस्या बन गई है। शहर में इस साल कई वाहन चालक गड्ढों का शिकार हो चुके हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो नींद से जागकर सड़क पर पेच लगाने वाले अफसर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। ब्रांड बेंगलुरु और सिलिकॉन वैली के राजनेता अब लोगों की दुर्दशा को नहीं समझते हैं, क्योंकि वे सभी लग्जरी कारों और हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं। बेंगलुरु के हलसुरी में गड्ढे में गिरे बाइक सवार ने करीब आधा दिन मौके पर बैठकर विरोध जताया। कांग्रेस ने इसे लेकर एक वीडियो शेयर किया है और कहा है लोग मर रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा मोदी के दौरे को पैचअप कर रही सरकार, भले ही लोग मर रहे हो। इलू विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में हर पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटी है। बीजेपी के प्रचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दिलचस्प वीडियो में बीजेपी की प्रचार गाड़ी कीचड़ में फंसी है, जिससे रस्सी की मदद से कांग्रेस की प्रचार गाड़ी खींचकर बाहर निकाल रही है। ये दिलचस्प वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग रोचक कमेंट कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कर आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों की चुटकी ली है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर तंज करते हुए लिखा, गुजरात में बीजेपी के अटकी हुई चुनावी गाड़ी को बचाने में पूरा जोर लगाती कांग्रेस। ये है चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के इलू की कहानी। तमिलनाडु के माइलादुथुरई गांव में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया। इसके लिए गांव के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु के केपी संवाददाता मोहम्मद यूनिस की रिपोर्ट। एमसीडी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 14 नवंबर को नामांकन की अंतिम तारीख भी है। इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने ज्यादातर प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें पूर्व मेयर, पूर्व पारदर्शक के साथ साथ पुराने दिग्गजों को पार्टी ने एमसीडी चुनाव में मौका दिया है। बात की जाए तो 232 सीटों में से 18 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी सोमवार को करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि इस 232 सीटों की सूची में 126 महिलाएं प्रत्याशी हैं। 9 पूर्व मेयर, 52 पूर्व पार्षद, 3 विधानसभा पार्षद, 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी के अलावा 2 प्रदेश पदाधिकारी, 4 जिला अध्यक्ष और 3 डॉक्टर शामिल है। बता दें तो ये लिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में तय की गई है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो गए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर normal, it is not high and all. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
दिल्ली पोल्यूशन। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह दिल्ली के पतपर्सगंज में AQI 316, आनंद विहार में 340, नेहरू नगर में 320 और जहांगीरपुरी में 331 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा नोएडा में रविवार की सुबह AQI खराब श्रेणी में 280 और गाजियाबाद में 235 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में प्रदूषण के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली के न्यूनतम तापमान सामान्य से एक कम 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान लगाया है। एयर शो। देश में अलग अलग मौके पर होने वाले एयर शो में विमानों से किए जाने वाले हैरत अंगेज कारनामे हमें हैरान करते हैं, लेकिन शनिवार को अमेरिका के डलास में एयर शो दौरान 2 पुराने युद्धक विमान, एक बाइंडिंग B-17 बमर्शक और एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गए। दोनों विमान हवा में टकराने के बाद तुरंत जमीन आ गिरे। जमीन पर गिरते ही विमानों से आग का गुब्बारा निकल पड़ा। ये दोनों जहाज द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रह चुके हैं। अपनी दिशा बदल रहा था। किंग कोबरा वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों विमानों ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे। एक विमान अपनी गति से सीधा जा रहा था, जबकि एक छोटा विमान किंग कोबरा अपनी दिशा बदलते हुए बाईं ओर से आता है और सीधे बम वर्षक से टकरा जाता है। इसके बाद का नजारा देख लोगों की चीखें निकल गई। डलास शो के दौरान यह हादसा हुआ। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ हवाई युद्ध जीतने में 4 इंजन वाले बम वर्षक B-17 ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नोएडा। कुत्तों के काटने का मामला आए दिन आता रहता है। कुत्तों की दहशत नोएडा के लोगों के जहन में बैठ गई है, जिनको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने एक पॉलिसी बनाई है। यह पॉलिसी शनिवार को बोर्ड की बैठक में पेश की गई है, जिससे बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई पालतू कुत्ते किसी को काटते हैं तो इलाज की पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आधे दिन तक बाइक सवार वहीं बैठा रहा जहां गड्ढे में गिर गया। गुजरात में बीजेपी की प्रचार गाड़ी कीचड़ में फंसी। कांग्रेस ने दिया धक्का। आम आदमी पार्टी बोली यही है इलू इलू। एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, वापस में टकरा गए 2 विमान। दिल्ली नगर निगम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।